हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर द वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं टेस्टोस्टेरोन के ऊपर। तो आप सभी को पता है कि मेल के लिए जो है टेस्टोस्टेरोन जो है हार्मोन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम उसी को डिस्कस करेंगे कि हम कैसे अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है बढ़ा सकते हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्टअप करने में मदद करती हैं। और आज मैं प्रोडक्ट रिव्यू भी करूंगा ZMA का, जो कि न्यूट्रावे का है। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है जो मैंने कंज्यूम करने के बाद में जो मैं अभी रिव्यू देने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टेस्टोस्टेरोन से ही। तो टेस्टोस्टेरोन डिस्कस करने से पहले हम एंड्रोजन के बारे में जान लेते हैं। एंड्रोजन क्या है? एक बेसिकली सेक्स हार्मोन है, मेल सेक्स हार्मोन, जो कि मेल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है एनहेंस करता है। ठीक है, इसी का ही जो है कॉमनली टाइप है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो जो एंड्रोजन है वो बेसिकली हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म प्रोडक्शन और फेशियल हेयर्स जो कि मेंस की होती है, हाई पिच वॉल्यूम जो कि वोकल कॉर्ड्स, ठीक है, ये सारी चीजें जो मेस्कुलरिटी के जो मेस्कुलिन कैरेक्टर्स हैं जो मेल्स को जो है एंड्रोजन से मिलते हैं। टेस्टोस्टेरोन क्या काम करता है? टेस्टोस्टेरोन एक तो जो बोन मास होता है उसे बढ़ाता है। ठीक है, ये मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। टेस्टोस्टेरोन आपकी लिबिडो में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, मतलब आपका टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा हाई है तो आपकी बेटर सेक्सुअल परफॉर्मेंस होगी। ठीक है, और साथ में आपकी स्ट्रेंथ, आपकी जो है मसल स्ट्रेंथ, मसल मास आपका गेन होगा। ठीक है, आप और भी ज्यादा मर्द बनेंगे। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन ये है। तो अभी मैं फिलहाल धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चालू करता हूँ। तो मेरे पास में सबसे पहला प्रोडक्ट है जो कि टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करता है, वो है अश्वगंधा। तो जो अश्वगंधा है ये इसे हम कहते हैं बिथानिया सोमेनिफेरा। ठीक है, तो ये इसका साइंटिफिक नेम है। वर्नाकुलर नेम जो है इसका अश्वगंधा है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। तो अश्वगंधा के अश्वगंधा ही क्यों नाम है इसका? अश्व मतलब घोड़ा होता है संस्कृत के अंदर, गंधा मतलब गंध यानी स्मेल। ठीक है, तो इसकी जो हर्ब्स होती है, जो रूट्स होती है ना इसकी, वो जो है हॉर्स के जैसी स्मेल करती हैं। ठीक है, और हमारा एक ये मानना है कि हमारे हिंदू माइथोलॉजी और वेदा का कि अश्वगंधा जो होता है हमें हॉर्स जैसी पावर देता है, यानी कि उसके जैसी मजबूती, ताकत, तेजी, फुर्ती, ये सब देता है। ठीक है, तो अश्वगंधा बेसिकली एक हर्ब है जो कि हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करती है। इसके अंदर ये क्या क्या काम करती है? सबसे मेन काम है इसका जो कि एंजाइटी और स्ट्रेस को कम करना। अगर आपकी एंजाइटी, स्ट्रेस यानी कि आपका कैटेकोलामाइन जो है वो कम प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, आपका स्ट्रेस उतना ज्यादा कम होगा। तो आप सोच रहे होंगे कैटेकोलामाइन क्या चीज है? कैटेकोलामाइन फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन है जो कि आपका टेंशन वगैरह में रिलीज होता है इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर, जैसे कि नोरेफ्रिन, एफिनेफ्रिन, ठीक है, नोरेड्रेनालाइन, एड्रेनालाइन। तो इसको जो है कम कर देता है, जिससे क्या होता है कि आपको स्ट्रेस नहीं होता, आपको काम फीलिंग होती है। ठीक है, तो जब आपको काम फीलिंग होती है आप अपना पूरा 100% दे पाते हो जो भी आप काम कर रहे हो। आपका जब मूड हैप्पी रहेगा, सेरोटोनिन ऊपर रहेगा, डोपामिन ऊपर रहेगा, तो आपको क्या है ऑटोमेटिकली आप जो है अच्छा फील करेंगे, अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो इसका ये होता है कि ये स्ट्रेस और एंजाइटी को लो करता है। ठीक है, काम करता है आपके दिमाग को। और तीसरा है कि ये टेस्टोस्टेरोन सिंथेसिस में भी हेल्पफुल है। और ये करता क्या है कि ये फर्टिलिटी जो होती है, जैसे कि सीमन जो होता है उसकी क्वालिटी को भी एनहेंस करता है मेल्स के अंदर, और बीपी वगैरह को कम करता है। ठीक है, फैट वगैरह को कम करता है। तो ये था आपका अश्वगंधा के बारे में। अश्वगंधा बेसिकली मार्केट के अंदर कई कंपनियां बेच रही हैं। ठीक है, तो ज्यादातर जो इंडियन मार्केट के अंदर चल रहा है, जो कि आपके लोकल नियरेस्ट कैंप शॉप मिल जाती होगी, वो है आपका डाबर का है, वैद्यनाथ का है और पतंजलि वाला है। तो मेरे को अगर आप बाय रेट लगाओ, पतंजलि वाला सस्ता पड़ता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, आप किसी का भी लो, पर मैं बता रहा हूँ अगर आपको सस्ते की तरफ जाना तो आप उसका उठा लेना, क्योंकि ये हर्ब्स है, इसके अंदर क्या ही क्वालिटी होगी। बस ये होता है कि हाँ, जो फाइन टेक्नोलॉजी है ना, टेक्निकलिटीज उसके अंदर ज्यादा होंगी, जो इतना महंगा होगा, क्योंकि ये हमारे दिमाग में बन चुका है कि ज्यादा एक्सपेंसिव मतलब ज्यादा क्वालिटी का, और ये ज्यादातर अप्लाई होता भी है। ठीक, तो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपन अपने कोल्ड लिवर ऑयल के ऊपर।
तो ये कॉड लिवर ऑयल कैप्सूल है, ये 250 रुपए के कैप्सूल पड़ जाते हैं और ये आपका कम से कम 110 कैप्सूल आते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं कि ये काम क्या करता है। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि जो कॉड लिवर ऑयल के कैप्सूल होते हैं ये कंटेन क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहले ये कंटेन करता है विटामिन ए, विटामिन डी, ओमेगा फैटी एसिड। तो विटामिन ए के बारे में हम बात करते हैं। तो विटामिन ए क्या सीन है? विटामिन ए जो है आपका ये बेसिकली आपकी आईज के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि जो आपकी रेटिना होती है ना, उसके जो फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं लाइक रॉड और कोन्स, तो जो रॉड्स होती है वो जैसे कहीं पे जब आप डार्क माहौल में चले जाते हैं, लाइक कम लाइट है, वहां पे अंधेरा है, तब आपकी थोड़ा टाइम लगता है देखने में, ठीक है, काला काला दिखता है। तो वो जो क्या होता है कि आपकी रॉड जो सेल्स होती है ना, फोटो रिसेप्टर सेल्स, वो ओपन हो रही होती है, मतलब ज्यादा एक्सपेंड हो रही होती है, और जो कोन सेल होती है वो ब्राइट लाइट में ज्यादा काम करती है तो वो कम होती है। ठीक है, विजन उसका ब्राइट लाइट में होता है। तो जो रोड सेल होती है वो रोडोप्सिन कंटेन करती है, और जो रोडोप्सिन होता है वो जो है विटामिन ए को कंटेन करता है। तो जब आप विटामिन ए जो है यहां से ले लेते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी आईज की परफॉर्मेंस जो है बेटर हो जाती है। ठीक है, ये आपका बेनिफिशियल है कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज के अंदर। क्यों? क्योंकि जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसके अंदर जो फैट एक्यूमुलेट हो जाता है ये उसके प्रोडक्शन को कम करता है। ठीक है, और दूसरा इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि ईपीए और डीएचए जैसे हैं। ठीक है, ये भी काफी हेल्पफुल होते हैं बहुत ज्यादा। और ये ओवरऑल फिशेस वाले जैसे जो फिश कंज्यूम करते हैं उनके अंदर ज्यादा पाया जाता है फिशेस के अंदर। तो जो ज्यादा कंज्यूम करते हैं उनके अंदर इसके ओमेगा 3 फैटी एसिड का, विटामिन ए, डी, इन सब का जो है लेवल थोड़ा सा ज्यादा होता है नॉर्मल बंदे के मुकाबले। ठीक है, तो ये बेसिकली बोन मास के अंदर भी काफी हेल्पफुल होता है बढ़ाने के लिए। और दूसरा ये कोर्टिसोल को जो है सिंथेसिस में मदद करता है, टेस्टोस्टेरोन की सिंथेसिस के अंदर मदद करता है, और एस्ट्रोजन की सिंथेसिस के अंदर मदद करता है, लाइक फॉर्मेशन के अंदर बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, और अब आगे मूव ऑन करते हैं विटामिन डी के ऊपर, क्योंकि ये भी विटामिन डी कंटेन करता है। और विटामिन डी का रोल क्या है? ठीक है, विटामिन डी बेसिकली आप धूप से भी ले सकते हैं, पर चूंकि ज्यादातर बंदे ऑफिस वाले हैं या स्टूडेंट हैं, कॉलेज लाइफ है, स्कूल लाइफ है, वो सुबह चले जाते हैं, दोपहर में घर पे आते हैं, फिर खाना खा के फिर कोचिंग ट्यूशन, या सुबह जा रहे हैं शाम को या रात को आ रहे हैं, पूरे दिन में टाइम ही नहीं मिल पाता है कि आप सनलाइट के दीदार कर लें। और जब सनलाइट अच्छी वाली होती है, लाइक सुबह की धूप अच्छी है आंखों के लिए, कोई कहता है 8 से 10 की, 10 से 12 तक की, ऐसे करके, तो हम जरूरी नहीं है कि हम उसी टाइम पे अवेलेबल हो पाए, मतलब कोई प्रॉब्लम आ जाती है कुछ भी, जैसे जिसके वजह से हम नहीं जा पाते बाहर आउटसाइड एटमोस्फेयर के अंदर, ज्यादातर इंडोर ही हमारा काम रहता है। तो इसीलिए कभी कभार विटामिन डी का जो है लेवल हमारी बॉडी के अंदर जो कम हो जाता है। तो ये डाइट के थ्रू भी कंट्रोल होता है। जब हम विटामिन डी के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि विटामिन डी का एक औसतन लेवल एक एवरेज बंदे के अंदर कितना होना चाहिए। ठीक है, जब तो हम पता लगा पाएंगे कि ये विटामिन डी का लेवल इसके अंदर कम है, इसके अंदर ज्यादा है। ठीक है, तो विटामिन डी जो है 4 से 5,000 आयु पर डे तक का आपको कंज्यूम करना पड़ेगा। इट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ योर बॉडी। ठीक है, तो ये इतना नेसेसरी होना चाहिए, ये एवरेज एक जो है इसकी क्वांटिटी है, इतना होना चाहिए आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी। और जो विटामिन डी का जो सप्लीमेंट है, लाइक हम बाहर से ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमारी डेली लाइफ की डाइट के अंदर वो विटामिन या वो न्यूट्रिशन वैल्यू जो है कम पड़ रही है। तो विटामिन डी के बहुत सारे कैप्सूल जो है केमिस्ट शॉप पे मिल जाते हैं। ठीक है, केमिस्ट शॉप पे ज्यादातर जो कैप्सूल्स मिलते हैं ये 100 रुपए के आसपास का पड़ता है, और इसके अंदर 4 कैप्सूल आते हैं। ये बेसिकली 60,000 आयु तक की इसके अंदर क्वांटिटी होती है। 4 कैप्सूल है, हफ्ते में 1 कैप्सूल ले लो, आपकी बात बन जाएगी। ठीक है, आपकी विटामिन डी की समस्या पूरी यहाँ से हो जाएगी। ठीक है, बात आती है कि टेस्टोस्टेरोन जो है नेचुरल डाइट में मिलते हैं कि नहीं मिलते। ऑब्वियसली टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग डाइट्स हैं, फूड्स हैं जो हमारी रेगुलर डाइट के हम अंदर इनटेक कर सकते हैं, करते भी हैं। ठीक है, जैसे हो गया चॉकलेट हो गई, ठीक है, और आपका अनियन हो गया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हम प्याज नहीं खाते, हमारे घर का ये रिचुअल है, वो है, वो मैं उसकी बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। बट एक ये है ना कि अनियन बहुत सारी चीजों में हेल्पफुल है, लाइक हेयर ग्रोथ के अंदर, हेयर फॉलिकल्स के अंदर। ठीक है, इवन ये आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में भी हेल्प करता है, तो ये आपको कंज्यूम करना चाहिए। ठीक है,
और दूसरा आता है जिंजर, ठीक है, यानी कि अदरक। अदरक भी आपको लेना चाहिए, ये भी टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करता है। और जितने भी फिश टाइप के फिश हो गया, चिकन हो गया, ठीक है, एग्स हो गए, ये सारे के सारे टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक, अब बात आती है कि जो एक हेल्थी ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर कितना टेस्टोस्टेरोन होना चाहिए। लाइक एक एडल्ट के अंदर 950 NG/DL पर DL, ये इतनी क्वांटिटी होनी चाहिए टेस्टोस्टेरोन की, इतना लेवल होना चाहिए। ठीक है, ज्यादातर मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप नेचुरल डाइट से जो है 1000 तक इस बार को लेके जा सकते हैं। ठीक है, इतना आप डाइट कंज्यूम करिए, ज्यादा एक्सरसाइज करिए, कंपाउंड मूवमेंट्स करिए, ऑटोमेटिकली आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होने लगेगा। ठीक है, और जो स्टेरॉइड के ऊपर जो मैं अभी आता हूँ, स्टेरॉइड जो लेते हैं बंदे, लाइक जो स्टेरॉइड लेके बॉडी बनाते हैं, तो वो जो है उनका जब वो स्टेरॉइड लेते हैं, लाइक बाहर से रेडीमेड टेस्टोस्टेरोन वो ले रहे हैं, तो उनका लेवल जो है 3000 4000 से मैक्सिमम 5000 NG/DL तक पहुंच जाता है। तो इसीलिए जो स्टेरॉइड पे जो होते हैं बॉडी बिल्डर्स और जो रेगुलर जो विदाउट स्टेरॉइड पे होते हैं, उनकी बॉडी इतनी जल्दी वो नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि वो तो नेचुरल चल रहे हैं, बट जो स्टेरॉइड ले रहा है बंदा, उसके अंदर ऑलरेडी टेस्टोस्टेरोन का लेवल उससे दुगना, समझ लो कि उससे दुगना है। लाइक एवरेज बंदा 1000 तक मेंटेन करके ले पा रहा है मैक्सिमम। ठीक है, और वही दूसरी तरफ पे जो है दूसरा बंदा है जो स्टेरॉइड ले रहा है, उसका जो है बाहर 5000 तक भी जा रहा है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि इसलिए उनके अंदर ग्रोथ ज्यादा होती है। ठीक है, हालांकि मेहनत ये भी करते हैं, मेहनत वो भी करते हैं। तो अपने अपने सीन है, जो कंपटीशन के लिए जाते हैं वहां पे ज्यादा इतनी सारी भीड़ में आपको एक आपका माइंडसेट गोल है कि आपको जीतना है, तो इसीलिए कुछ एफर्ट्स बाहर से एक्स्ट्रा डालने पड़ते हैं, तो स्टेरॉइड लेते हैं। जो नॉर्मल बंदे हैं जिन्हें बस कपड़े फिट रखने हैं, फिट दिखना है और एक फिट रहना है, हेल्थी लाइफस्टाइल विदाउट किसी एनी डिसीज और इंजरी वगैरह के, तो उसके लिए नेचुरल काफी सही है। ठीक है, जैसा कि मैं प्रीफर करता हूं, मैं खुद भी हूं। तो इसके अंदर क्या है कि ये हो गया आपका टेस्टोस्टेरोन के बारे में कि ये है क्या, कहां से ले सकते हैं नेचुरली, कितना होना चाहिए, कौन कौन से सप्लीमेंट्स है, लाइक कॉड लिवर ऑयल, अश्वगंधा, विटामिन डी, इनको आप ऐड कर सकते हैं टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट अप करने के लिए। एक्सरसाइज के अंदर बता दिया कंपाउंड मूवमेंट्स, जैसे कि आपकी चेस्ट के अंदर बारबेल प्रेस और शोल्डर के अंदर मिलिट्री प्रेसेस, स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स, ये सारी एक्सरसाइजेस टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने में हेल्प करती हैं। अब बात करते हैं कि टेस्टोस्टेरोन के सप्लीमेंट लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए। अगर आपकी नेचुरल डाइट के अंदर वो चीजें नहीं है जो होनी चाहिए, ठीक है, जितनी आपको मिनिममली रिक्वायरमेंट है उतनी नहीं है, तो फिर आपको ऑटोमेटिकली बाहर से सप्लाई लेनी पड़ेगी एज अ सप्लीमेंट। और चलिए, ये तो था टेस्टोस्टेरोन के बारे में। अभी एक और है इससे रिलेटेड जिसका मैं रिव्यू करने वाला हूं, जो कि है ZMA का प्रोडक्ट Flashback. End of flashback. न्यूट्राबे का। तो ये है मेरे पास में न्यूट्राबे का ZMA मतलब Z जो है इसका जिंक, मैग्नीशियम और B6 भी कंटेन करता है। ठीक है, तो मैं इसके बारे में बात करूं तो जिंक जो है मिनरल है। ठीक है, तो ये मिनरल है, ये एक तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करने में मदद करता है, दूसरा ये इम्यूनिटी भी एनहेंस करता है। ठीक है, मैग्नीशियम के बारे में बात करें तो ये मसल स्ट्रेंथ जो होती है, ठीक है, उसको जो है एनहेंस करता है और नर्व फंक्शंस को एनहेंस करता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ब्रेन से लेके पूरे मसल तक कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्शन, सब सारी चीजें जो है मसल इंपल्स पे चलती हैं, वो मोटर इंपल्सिस पे चलती हैं। लाइक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है यहाँ से वहां से, फिर वो नर्व से जा रहा है, न्यूरॉन्स के थ्रू होता हुआ, तो उसकी जो है फंक्शनैलिटी को जो है एनहेंस करता है। ठीक है, और B6 भी है जो कि RBC प्रोडक्शन, मतलब कि आपका रेड ब्लड सेल, ठीक है, इरिथ्रोसाइटोसिस में मदद करता है। अब बात करते हैं कि जिंक, मैग्नीशियम और B6 इसके अंदर कितना दिया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर जो है पर सर्विंग इन्होंने जिंक दी हुई है 12 mg की, मैग्नीशियम दिया हुआ है 340 mg का और B6 है 2 mg। ठीक है, तो ये जो है इनकी वैल्यूज थी। ये बेसिकली आपको इसके अंदर 30 जो है सर्विंग यानी कि 2 कैप्सूल पर डे रिकमेंड करते हैं ये। ठीक है, यानी कि 60 कैप्सूल का ये बॉक्स है। इसका मैं
डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दे दूंगा, अगर आपको चेक करना हो ये कितने रुपए का आता है वगैरह वगैरह लेना हो तो आप वहां से ले लेना। मेरे पास में तो ये है, ठीक है। तो बात करते हैं जिंक नेचुरल डाइट में मिलता है क्या या नहीं। जिंक जो है आपका काजू में मिल जाता है, ठीक है, दालों में मिल जाता है, चॉकलेट में मिल जाता है, चिकन में मिल जाता है, कम अमाउंट में मिलता है, चिकन में मिल जाता है, ठीक है, और आपका ये जामुन में मिल जाता है, ठीक। अब मैग्नीशियम की अंदर बात करें तो मैग्नीशियम आपका सोया प्रोडक्ट्स के अंदर भी मिल जाता है, ठीक है, और जो स्पिनिच वगैरह है उसके अंदर मिल जाता है। देखो आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, पसीने में बैठा हुआ हूँ, तो इसके लिए पहले लाइक कर देना, अभी के अभी लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ में, सब्सक्राइब भी कर देना, भूलना मत, ठीक है। तो मैग्नीशियम का ही मैंने बता दिया कहाँ से मिल सकता है, और जिंक का ही बता दिया कि कहाँ से नेचुरल डाइट में से कहाँ से मिल सकता है, ठीक है, और मैंने बता दिया कि ये भी टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग में हेल्प करता है। सो अब बात कर लेते हैं कि ये जैसे मान लो ये लेना चाहिए कि लेना चाहिए सब, तो मैंने पहले ही बताया कि अगर आपकी डेली डाइट के अंदर वो चीज नहीं है तो आप ले लेना, आपको लेना चाहिए, ठीक है। आई एम रिकमेंडेड दिस इफ दीज ऑल आर नॉट इंक्लूडेड इन योर डेली डाइट। तो ऐसा ही ZMA है। ZMA अगर आपकी डेली डाइट के अंदर जिंक है, मैग्नीशियम है, B6 भी मिल रहा है तो आपको इसे लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर आप मान लो ज्यादा ही वर्कआउट कर रहे हो, ठीक है, आपको स्वेटिंग हो रही है, ठीक है, तो क्या होता है कि आपके जो है मिनरल्स जो है वो स्वेट के थ्रू जो है, स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू जो है एलिमिनेट हो रहे हैं, एक्सक्रीट हो रहे हैं बॉडी के बाहर, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि अगर आपकी बॉडी जो है ज्यादा परफॉर्मेंस मतलब ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व भी हो रही है और उसके चलते पसीने आ रहे हैं, और वैसे बैठ के ये वाले पसीने नहीं, लाइक जो वर्कआउट करते हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, पसीने आ रहे हैं, पसीनों से क्या हो रहा है जो आपकी बॉडी के मिनरल्स है वो निकलते जा रहे हैं, और अगर आपकी डेली डाइट के अंदर भी वो मिनरल्स नहीं है तो फिर आपको मिनरल डिफिशियंसी हो सकती है। अगर आपकी डाइट के अंदर नहीं है तो अगर आपकी डेली डाइट के अंदर मिल रहे हैं, ठीक है, ये न्यूट्रिशन वैल्यूज मिल रही है, अगर आप बाहर से मतलब आप डेली डाइट के अंदर नहीं रख पा रहे तो आप बाहर से बेशक ले लीजिएगा, वरना लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये था कुछ ZMA का, टेस्टोस्टेरोन का। आई होप वीडियो बहुत लंबी हो गई, खैर कोई नहीं, चलता है। नॉलेज इज द की, नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।